अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल फराज एंड फारिस। सबसे पहले अपने चैनल पे आपको वेलकम करता हूं। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट वगैरह सबसे पहले मिलती रहे। और आज की वीडियो में आपको एक बात बताने वाला हूँ, और वो बात ये है कि एक काम मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा किया जिसकी वजह से मुझे कई दफ़ा कामयाबी मिली है। तो वो कामयाबी के जो राज है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, और वो ये है कि हमेशा मैंने सेकंड ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट किया। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना क्या है और उसका मुझे क्या बेनिफिट हुआ। लाइक जब मैं जो है वो फाइवर पे गया, और फाइवर पे जाने के बाद मैंने देखा कि सारी दुनिया एनिमेशन की निच मैंने सेलेक्ट की। अब एनिमेशन के ऊपर जो है वो सारी दुनिया बियॉन्ड जो गो एनिमेट नाम का एक टूल है उसके थ्रू एनिमेशन कर रही है। तो उसके ऊपर जो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और बहुत सारे लोग जो बियॉन्ड गो एनिमेट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अब मैं इस पे काम कैसे मिलेगा, मुझे ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने जो है वो अपनी गिग बनाई पावटून के नाम से, कि मैं पावटून के ऊपर एनिमेशन करके दूंगा। अब उसके ऊपर कंपटीशन बहुत कम था, तो कंपटीशन कम होने का एडवांटेज क्या हुआ कि मेरी गिग जो है वो बहुत जल्दी रैंक हो गई। गिग रैंक हुई, उसके अलावा जो है वो पावटून के ऊपर वो लोग आते थे जो थोड़ी सी सिंपल एनिमेशन चाह रहे थे, जो बहुत अच्छी चाह रहे होते थे वो गो एनिमेट पे जाते थे, और जो थोड़ी सी हल्की चाह रहे होते थे वो पावटून के ऊपर आते थे। अब पावटून के ऊपर फाइवर पे उस टाइम पे जिस टाइम पे मैंने काम शुरू किया उस कंपटीशन था ही नहीं सिरे से। तो मुझे जो है वो कॉम्पिटिटिव एज मिला, मैं बहुत जल्दी रैंक हुआ, मुझे बहुत जल्दी ऑर्डर्स मिलना शुरू हुए, और इतने ऑर्डर्स मिले कि मेरी प्रोफाइल जो है वो सेकंड लेवल सेलर के ऊपर बहुत जल्दी पहुंच गई। तो उसका मुझे जो है वो ये बेनिफिट हुआ। अब सेकंड सिनेरियो की तरफ आते हैं। सेकंड सिनेरियो ये हुआ कि मैंने जो फ्रीलांसर पे अकाउंट बनाया। अब फ्रीलांसर पे मैंने सोचा क्या करूं, मेरे पास टीम थी, मैंने सोचा वर्डप्रेस पे काम करते हैं। तो जो वर्डप्रेस पे काम करना शुरू किया, तो शुरू के कुछ दिनों में तकरीबन 15-20 दिनों में कोई ऑर्डर ही नहीं मिला वर्डप्रेस के ऊपर। हमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा था वर्डप्रेस के छोटे, और दूसरे काम भी बहुत छोटे छोटे थे, $5-10 के छोटे छोटे काम आ रहे थे। तो वो हम करते, तो मेरे पास पूरी टीम थी जिसको मुझे सपोर्ट करना था, तो वो मेरे लिए फिजिबल नहीं बन रहा था। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने WHMCS जो वेब होस्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी जो है वो ऑर्डर्स पकड़ना शुरू किया, और अपनी प्रोफाइल को थोड़ा सा चेंज किया फ्रीलांसर के ऊपर, और उसमें WHMCS रिलेटेड डाटा डाला। एक एड ऑन बनाया WHMCS रिलेटेड, उससे मैंने हज़ारों डॉलर कमा लिए सिंपल एक एड ऑन बना करके। उसके अलावा फ्रीलांसर के ऊपर मैंने बहुत अच्छे तरीके से पैसे कमाए सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करके। यानी नंबर 1 पे वर्डप्रेस चल रहा था, मैंने वर्डप्रेस की तरफ नहीं गया, मैंने कोई और CMS ढूंढा। मुझे WHMCS समझ में आया जो कि वेब होस्टिंग स्पेसिफिक CMS था, मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। उसको सिलेक्ट किया, उसने मुझे बहुत बेनिफिट दिया। अब आते हैं थर्ड सिनेरियो की तरफ। मैंने जब अपना सॉफ्टवेयर हाउस खोला तो उस वक्त हमने सोचा कि हम काम करेंगे किसी CRM पे, बाहर की कंपनीज के लिए। दुबई स्पेसिफिक टारगेट किया, कनाडा, दुबई, इन सारे कंट्रीज को टारगेट किया। तो नंबर 1 पे सेल्स फोर्स CRM चल रहा था। तो सेल्स फोर्स की तरफ अगर हम जाते तो उसकी रिसोर्सेज बहुत कॉस्टली थी, उसके ऊपर काम करना बहुत मुश्किल था, एड्स चलाना बहुत मुश्किल था, उसके ऊपर कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस चाहिए था। उतना एक्सपेंस, उतना बजट हमारे पास एडवर्टाइजिंग का नहीं था, उतनी रिसोर्सेज हमारे पास नहीं थी, उतना ट्रैवलिंग एक्सपेंस नहीं कर सकते थे हम कि बार बार जाएँ। तो हमने एक बेटर ऑप्शन सेलेक्ट किया, हमने बिट्रिक्स 24 एक CRM था उसको सिलेक्ट किया जो बहुत कम चल रहा था उस टाइम पे। उसका फ़ायदा क्या हुआ, बिट्रिक्स ने हमें सपोर्ट किया। उन्होंने अपने पेज के ऊपर लगा दिया कि अगर आपको पाकिस्तान, UAE, कनाडा में काम करना है तो आप इस कंपनी से काम करो। तो उसका बेनिफिट ये हुआ कि हम उन्हीं की वेबसाइट के ऊपर जो है वो रैंक हो गए, वो हमें खुद कस्टमर देने लग गए। वहाँ से हमारे पास कस्टमर आते हैं, हम उनको यहाँ से केटर करते हैं। उसके बाद जो है वो कुछ ट्रिप्स हम दुबई के लगाते हैं, वहाँ पे कस्टमर्स को केटर करते हैं, और इस तरह हमने पूरा एक जो सॉफ्टवेयर हाउस है उसको रन किया, उसको हमने प्रॉफिट में ला करके काम किया। तो इसका बेनिफिट हमें ये हुआ कि हमने सेकेंड एडवांटेज जब भी सिलेक्ट किया तो उसने हमें हमेशा बेनिफिट दिया। तो जब भी आप काम करने जाएं तो ज़रूरी नहीं कि आप कॉम्पिटिटिव मार्केट में कूद जाए जा करके ना। आपने करना ये कि आपने थोड़ा सा बैक साइड पे होना है और सोचना है कि यार नंबर 1 पे ये चल रहा है, नंबर 2 पे कौन सी चीज़ है। आपने नंबर 2 के ऊपर जाना है। अब नंबर 2 पे जाने का बेनिफिट ये होगा आपको कि आपको जो है वो कंपटीशन कम मिलेगा। कंपटीशन कम मिलेगा, आप SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भी आप जल्दी रैंक कर पाएंगे। आप प्लेटफॉर्म्स की बात करें, फाइवर, फ्रीलांसर, अपवर्क, इन सब की बात करें तो यहाँ पे भी आपको कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा कि आप जो है वो जा करके अपनी प्रोफाइल्स के ऊपर गिग्स बना सकें, जो रैंक हो जाएं जल्दी, वहाँ से काम जल्दी पकड़ सकें, आप उनकी रिसोर्सेज बनाएं। देखें, अगर मैं नंबर 1 वर्डप्रेस की बात करूं
तो वर्डप्रेस के ऊपर अगर मैं आज कंटेंट लिखना शुरू करूं तो मैं शायद सालों तक के जो है वो उसके ऊपर मेरी विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी, क्योंकि उस पर बहुत हज़ारों लाखों लोग ऐसे हैं जो एसईओ के अंदर रैंक कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ जगहों पे मशहूर हैं। मैं उनको बीट नहीं कर सकता। लेकिन ऑन द अदर एंड अगर मैं कोई ऐसा CMS पकड़ लूँ जिसके ऊपर अभी लोग कम हैं, जिसके ऊपर जो है वो इतना ज़्यादा यूज़र्स नहीं है, और वो आज से 2 साल 3 साल के बाद थोड़ा सा ग्रो करेगा, तो मेरा जो एडवांटेज है वो होगा कि उसके अंदर मैं एसईओ के अंदर भी रैंक कर जाऊंगा, उसके अंदर कोरा में भी मैं आंसर्स दे दूंगा, उसके अंदर मैं अपनी प्रोफाइल बिल्डअप कर लूँगा, उसके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो हमेशा जो है वो मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है कि अगर आप कंपटीशन से घबरा रहे हैं तो आप सेकंड चीज़ को सिलेक्ट कर लें। उसके अंदर आप तरक्की जल्दी कर लेंगे, कामयाबी जल्दी मिल जाएगी और पैसे आप जल्दी कमा सकेंगे। तो ये एक लेसन था जो मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी किया और उससे सीखा भी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।